the answer to the question number 21 of section B, set 1, 2024, and this question is resistance of a conductivity cell. फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट पे की हम बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट को 9 मार्क्स की वेटेज है. All the way we are having most of the numerical questions. So again a question is here, resistance of a conductivity cell. क्वेश्चन जो है इट इज वेरी सिंपल, बट जब आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. whenever you are going to write the or solve the numerical question, just be calm and think more and again, more and more what the question is asking. The question is a resistance of conductivity cell. रेजिस्टेंस दिया है, बहुत ध्यान से पढ़ना है. बट इन ऑर्डर टू डू द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे पहले गिवन लिख लेना है, मुझे दिया क्या क्या है. सो इफ यू आर writing what is provided to you, then it will be very easy to solve such questions. Okay, so resistance of conductivity cell, मुझे resistance दिया है, मुझे R दिया हुआ है, यहाँ पे उस सेल की मुझे रेजिस्टेंस जो है दैट इज दी 200 ओम मुझे दिया है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इस सेल का जो रेजिस्टेंस है अगर हम उसका जो मोल या मोलैरिटी है, मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर, मोलैरिटी दी यहाँ पे मोल पर लीटर, तो अगर हम मोलैरिटी 0.2 से 0.05 पे चेंज करते हैं तो ये R1 रेजिस्टेंस है. और बेटा R2 भी दिया हुआ है मुझे, दैट इज दी 620 ओम. ओके, एंड यहाँ पे जो मोलैरिटी थी सेल की दैट इज 0.02 मोल पर लीटर, और यहाँ पे जो मोलैरिटी थी सेल की दैट इज 0.05 मोल पर लीटर. Write the given things first, then think what is asked. A resistance of the same cell is 620. मुझे दो रेजिस्टेंस दिए, सेल सेम है, सिर्फ मैंने इसकी मोलैरिटी चेंज कर दी और रेजिस्टेंस चेंज हो गया. So what it says, calculate the conductivity. क्या फाइंड आउट करना है आपने, कंडक्टिविटी. यू हैव टू बी फाइंड आउट दी कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से, ये फाइंड आउट करना है आपने. एंड मोलार कंडक्टिविटी, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. और मोलार कंडक्टिविटी जो है वो लैम्डा नॉट एम के साथ दिया जाता है. और कौन से सेल का फाइंड, सेल सेम रहेगा, सिर्फ उसकी मोलैरिटी चेंज हो गई है, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी रहेगी दैट इज 0.05 मोल पर लीटर, ये लेना है हमने. ठीक है, इसका मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. मोलार कंडक्टिविटी ये वाले लेनी है. और मुझे कंडक्टिविटी बेटा पहले वाले सेल की दी हुई है, मुझे ना इस सेल की कंडक्टिविटी दी है, इसका कप्पा दिया हुआ है, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मींस इस सेल की कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड है दैट इज 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, या इसे हम लोग पर ओम पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. यूनिट चेंज कुछ नहीं की है, जस्ट पर ओम को साइमन में लिख दिया है. I was provided with the resistance and the conductivity. सेल सेम है, सिर्फ मोलैरिटी चेंज की है. तो हम क्या करेंगे, दो चीजें मुझे प्रोवाइडेड है, दैट इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. सो बेटर आई शुड फॉर मोलैरिटी, कौन सी मोलैरिटी लेनी है, 2 मोल पर लीटर. अगर ये वाली मैं मोलैरिटी लेती हूँ, सेल कांस्टेंट, मुझे दो चीजें प्रोवाइड जो है ना, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. ये यूनिट, ये वाला फॉर्मूला होता है G इक्वल टू K इनटू R, और मुझे K भी दिया हुआ है दैट इज 0.0248 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है दैट इज 200. ओके, तो जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट भी मुझे दी है दैट
इज साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे पर ओम भी दिया हुआ है। तो मतलब जो साइमन है वो क्या होता है, दैट इज यहाँ पे पर ओम को हम साइमन कहते हैं, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और सेल कांस्टेंट जो है पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 आप इस तरह से इसे, कुछ और तो नहीं दिया ना, राइट। तो हमने यहाँ पे इस तरह से टू जो जीरोस है वो कट कर दिए। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, आप इसे कट कर सकते हैं, दैट इज 2 1 पे और 2 5 0 50 पे आप ले आए। अगेन कैंसिल इट आउट विद दी 2 2 25 पे और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8। Now what we are having here 124 by 25 और 25 के टेबल पे 5 पे 125 आता, यहाँ पे कम है तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, दैट इज 4 और 24 बच जाएगा, आप उसे क्या ले लेंगे 0.8। तो यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट है, मैं कोशिश करूंगी कि हम डेसिमल के बाद 2 यूनिट तक जाएं। तो 124 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 ले लो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 124 पॉइंट लगाओ, ये हो जाएगा 240 एंड 240 है तो आप 8 पे ले लो, दैट इज 200 और आपके पास आ गया 400 आ गया। तो 400 अब सीधा वो कट जाएगा, 25 4 and 8 and यहाँ पे हो जाएगा 12 and we are having on a 16। तो 16 से तो बेटर है हम यहाँ पे लिख लें इसको 25, अगेन 1 पे कर लें। तो ये डेसिमल के बाद मैंने 2 यूनिट पर सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। तो ये मुझे सेल कांस्टेंट मुझे मिल गया, सेल तो सेम है, सेल कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। अब क्या करना है, मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है इस सेल की, किस सेल की, जिसकी मुझे मोलैरिटी ये वाली दी है। तो कंडक्टिविटी अभी हमने एक रिलेशन लगाया वहां पे, दिस इज दैट इज सेल कांस्टेंट इक्वल टू के इनटू आर। यहाँ पे ये रिलेशन हमने दोबारा यूज किया है, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, सेम सेल जो है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मोलारिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, विच इम्प्लाइज के इक्वल टू जी बाय आर, और जी क्या आया अभी हमारे पास, दैट इज 4.81 और रेजिस्टेंस कितना दिया है मुझे, दैट इज 620। इस मोलैरिटी पे ये वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम 1 2 दो और ले लेंगे, इसे हम 2 के टेबल से कट करना स्टार्ट कर सकते हैं पर कटेगा नहीं, है ना। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम इसको 3 के टेबल से भी कट करेंगे, 1 3 की भी साथ नहीं कटेगा, तो बेटर हम सिंपल ऐसे ही ले लेते हैं, दैट इज 4 8 1 एंड 6 2 0 पॉइंट लगाओ, और क्योंकि ये स्मॉल है यहाँ पे ये हो जाएगा, और 6 2 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 12 बड़ा हो जाएगा, तो बेटर वी शुड मल्टीप्लाई विद 5 से करेंगे तो दैट इज 10 1 कैरी 31, ओके। तो यहाँ पे आ जाता है 5, 6 पे करने से क्या प्रॉब्लम है, ओ सॉरी हम लोग यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 से, लेट्स डू विद 7 से करते हैं, दैट इज 14 1 कैरी एंड 43। तो हम यहाँ पे 0.7 लगाते हैं, वी आर हैविंग 4340 और ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे 7 बच गया था, तो 7 में से 3 गया तो 4। अब पॉइंट तो लगाइए, यहाँ पे दोबारा लिख लो और ये हो जाएगा दोबारा 7 से। तो डेसिमल के बाद हम 0.7, अभी 100 भी है, एक और नंबर ले लेते हैं, दैट इज 4340, क्या आ जाएगा 0 और 10 6 और यहाँ पे रह जाएगा 3 और बेटर वी शुड गो विद दिस और ये 5। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है दैट इज 0.775 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे -2 जा रहा है, तो बेटर वी विल राइट लाइक दिस 0.00077
कंडक्टिविटी है तो यूनिट आप लिख देंगे साइमन पर सेंटीमीटर और पर ओम पर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपकी कंडक्टिविटी आ गई। किस सेल की ये कंडक्टिविटी आई है? जिसकी मोलार कंडक्टिविटी ये हो गई है और रेजिस्टेंस ये हो गया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मोलार, सॉरी, जिसकी मोलैरिटी। अब मुझे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज कंडक्टिविटी multiply with the 1000 divided by molarity। molarity मुझे प्रोवाइडेड है, कंडक्टिविटी मैंने अभी निकाली है और 1000 तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज 0.00775 और मल्टीप्लाई विद 1000 और यहाँ पे दैट इज 0.05। तो इस तरह से अगर आप इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिट है पर मोल और ये है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और ये है साइमन पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यूनिट भी लेके आनी है। अगर in the shortage of time you are leaving up to this, you will get a full marks, but better if you are having a time then solve it। हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 से कट गया, मीन्स ऊपर यहाँ पे -2 रह जाएगा और देन व्हाट वी विल डू, यहाँ पे 2 जाएगा तो ये भी कट जाएगा, ये दोनों यहाँ जाएंगे, ये +2 पे, ये दोनों आपस में जितने भी जो जीरोस थे दे विल बी कैंसल्ड आउट। अभी 5 है नीचे और 5 से हम कट कर सकते हैं 5 1 पे और 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 27 हो गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5, तो दैट व्हाट वी आर हैविंग दैट इज 0.55 अगेन 0.7। सो मोलार कंडक्टिविटी शुड बी इन पॉइंट्स, तो कुछ प्रॉब्लम रह गई यहाँ पे 0.4187। let me check the somewhere else we are having some sort of problem। कंडक्टिविटी जो है वो आ गई है और 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट मोल पे 1000 लगा दिया, कंडक्टिविटी पॉइंट में आना चाहिए। we should not have a 155 ना, यहाँ पे कंडक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए। and anyway you can write the answer till now and what the unit we are having here that is, जब हम इसको लिख रहे हैं तो ये पर मोल ऊपर चला जाएगा, लीटर से लीटर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है दैट इज साइमन पर सेंटीमीटर, तो दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी। So this is the way we can solve the answer to this question. Now let's see the section C। section C हम देखते हैं that was the from the chapter coordination complex। coordination complex chapter से हमें IPSC names पूछे गए हैं। let write the names for that IPSC name। the first जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है दैट इज कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके साथ जो एमोनिया है वो 4 टाइम्स है, Cl है एंड देन वी आर हैविंग अ नाइट्रो ग्रुप एंड ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, क्लोराइड है। मींस जो ये कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव है और बाहर काउंटर आयन लगा हुआ है। इसका जब हमने नाम लिखना है अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकली नाम तो लिखना ही है बट हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने उसे लिखना होता है। यहाँ पे अमाइन पे 0 जो चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, प्लस नाइट्रो पे भी -1 होता है, प्लस बाहर भी -1 है, ओवरऑल चार्ज 0 है। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं है तो x इक्वल टू माइनस और प्लस -1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ये सब प्लस हो जाएंगे और उधर जाके क्या बन जाएगा दैट इज +3। Before writing the name, we will assign the इनको alphabet दे देते हैं। It is starting with the N, it is starting with the C, it is starting with the A। A is coming before C and then N, तो नाम क्या हो जाएगा
इसके 4 यूनिडेंटेड है, 4 एटम है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के टेट्रा एमाइन। जब हम एमाइन लिखते हैं उसमें डबल एम लिखते हैं, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो एंड नाइट्रो, नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ आना चाहिए, नाइट्रो। यहाँ पे समवेयर एल्स अगर एन या ओ स्पेसिफाई किया है तब भी आपने वो एन स्पेसिफाई करना। अभी नाइट्रो ग्रुप है, हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हमने सिंपल नाइट्रो लिख दिया है, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो नाइट्रो एंड कोबाल्ट का ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, और पैरेंथेसिस में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखते हैं एंड क्लोराइड। दिस इज अ वे वी कैन राइट द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देन सेकेंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इस क्वेश्चन में आपको Ni3 करने थे, यहाँ पे Ni3 है, बट बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी कैन डू ऑल द 4 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अगेन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड देयर। तो सेकेंड जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दैट इज निकल, एंड यहाँ पे निकल के साथ 6 एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं और काउंटर आयन में क्लोराइड है। जब हम काउंटर आयन है उसके कितने नंबर होते हैं उसे नहीं शो करते हैं, तो यहाँ पे ये जो अगर मैं देखूँ इसे ओवरऑल तो ये ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो मुझे इसका 0 होता है, चार्ज प्लस माइनस 1 2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, x इक्वल टू +2 आ गया क्योंकि यहाँ पे 0 है प्लस ये 1 होता है 2 है तो 2 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ गया। नाम लिखते वक्त हम हाउ वी विल राइट द नेम, हेक्सा, एच से स्टार्ट करेंगे हेक्सा, ये एमाइन है इसमें हम लोग डबल एम लगाते हैं, हेक्सा लग गया एमाइन, हेक्सा एमाइन। और निकल, बेटा नाम लिखते वक्त एलिमेंट में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि काउंटर आयन नेगेटिव है, तो हेक्सा एमाइन निकल। अभी ऑक्सीडेशन नंबर हमने +2 निकाला जो कि यहाँ पे पैरेंथेसिस में रोमन में लिखा जाता है, एंड क्लोराइड, काउंटर आयन के नंबर नहीं बताए जाते क्लोराइड, तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। देन मूव टू दी सी पार्ट एंड दैट इज K3 क्रोमियम C2 है 2O4 एंड ये है हमारे पास 3 टाइम्स। अब बेटा जी ये ध्यान से देखना है, ये पोटेशियम मतलब पॉजिटिव पार्ट काउंटर आयन बना रहा है और ये जो है फिर नेगेटिव आइडेंटिटी हो गई है, तो हमने इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का पता नहीं, पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, टोटल 3 एटम है, प्लस ऑक्सलेट डाइडेंटेड हमारा लिगेंड है, एक के ऊपर -2 का चार्ज होता है और यहाँ पे टोटल 3 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 3 + x - 6 = 0 विच इम्प्लाइज x = +3। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आ गया है। नाम कैसे लिखेंगे, एज आई सेड कि काउंटर आयन का कभी भी हम नंबर मेंशन नहीं करते हैं, तो सिंपली हाउ विल राइट दैट इज पोटेशियम, स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से ही करेंगे पोटेशियम, एंड लीगेंड पहले आएगा, लीगेंड जो है दैट इज दी 3 टाइम है और वो ट्राई ऑक्सलेटो, क्योंकि नेगेटिव लीगेंड को हम लोग एंड करते हैं ओ के साथ, ट्राई ऑक्सलेटो, और ये क्योंकि नेगेटिव आइडेंटिटी है ना ये मतलब ये इधर पॉजिटिव है, इसके लास्ट में 8 आ जाएगा जो मेटल आयन आएगा दैट इज क्रोमेट, क्रोमेट क्रोमियम नहीं आएगा, 8 इसलिए आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, पैरेंथेसिस में इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, तो ये आईपीएसी नेम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्योंकि ये नेगेटिव था, पोटेशियम वाला हिस्सा ये वाला कवर कर रहा है। नाउ द लास्ट वन दैट इज ये अगेन कोबाल्ट का हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। EN का मतलब क्या होता है, EN मीन्स इथेन 1,2 डायमाइन, तो यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल चार्ज लगा हुआ है बेटा जी, यहाँ पे चार्ज है
मीन्स इसे कैटायनिक आइडेंटिटी बताया गया है, तो कोबाल्ट में कुछ भी -8 नहीं आएगा। एंड हम इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लें। इथेन 1,2 डाइमाइन के ऊपर 0 चार्ज होता है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ब्रोमाइन के ऊपर -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ओवरऑल चार्ज +1 है। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे दैट इज -2 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया है। बिफोर राइटिंग द आईपीएसी नेम यू मस्ट नो अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इजी है, हमें सभी के चार्ज पता होने चाहिए। एड द चार्ज इफ दे आर प्रोवाइडेड विद नंबर, उसको मल्टीप्लाई करो और उसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर नाम लिखना स्टार्ट करो अल्फाबेटिकली। एंड जब भी जो हमारा ऐसा लीगेंड आए जिसमें कि खुद भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम वहां पे अगर उसके 2, 3, 4 हैं तो वी आर राइटिंग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, वहां पे हम डाई नहीं लिखते हैं, ट्राई नहीं लिखते हैं। एज इथेन 1,2 डाइमाइन, इसमें न्यूमेरिकल आ रही है और इसके टोटल 2 मॉलिक्यूल है, तो वी विल राइट बिस हियर। और ये इथेन है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो वी विल गेट अ फर्स्ट प्रायोरिटी। नाम कैसे लिखेंगे इसे, दैट इज दी डाई ब्रोमीडो। डाई ब्रोमीडो 2 बार है। एंड बिस, जब आप बिस या ट्रिस या टेट्राकिस लिखे तो बाकी का जो लीगेंड है उसका नाम पैरेंथेसिस में लिखे बिस, दैट इज इथेन 1,2 डाइएमाइन। ये वाले अमाइन में बेटा एक एम आएगा। जब हम ये वाला एमाइन लिखते हैं तो 2 एम लिखते हैं, ये वाले के साथ जो एमाइन है वो सिंगल एम में लिखते हैं। डाई ब्रोमीडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। एंड ये पॉजिटिव है तो मुझे कोबाल्ट ही रहने देना है इसको, कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट आ गया पैरेंथेसिस में बेटा जी, इसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है, 3 है। और दूसरी बात, ये आयन है तो मेंशन आयन, डाइब्रोमीडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन, कोबाल्ट आयन, थर्ड आयन है। हमने यहाँ पे मेंशन करना मुझे दिया और इन सभी में चार्ज नहीं था तो मैंने कहीं पे भी आयन नहीं लिखा। इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, मींस मुझे यहाँ पे इसके साथ आयन लिखना। ये आयनिक आइडेंटिटी है, कैटायनिक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस इज द वे वी कैन राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इन नेक्स्ट माय वीडियो लेट्स डू द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी एंड डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, so that I will get the idea you guys are watching and listening and preparing for your coming examination.